हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्यासा क्लासेस। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ वो है सरसमिका पर आधारित यानी आइडेंटिटीज पर बेस्ड। और इस जो सरसमिका मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, आपने छोटी क्लासेस में भी सीखी होंगी सरसमिकाएँ। छोटी क्लासेस मीन्स 7th 8th में भी सीखी होंगी या 8th में भी सीखी होंगी, बट आपको वो लर्न नहीं हो पाई। मैडम ने स्कूल में कई बार आपको सरसमिकाएँ सिखाई होंगी, पर वो याद नहीं हो पा रही थी। मैडम याद करा रटते रटते फिर भूल जाते हैं। बट आज मैं आपको जो आइडेंटिटी सिखाऊंगा वो आपको चुटकियों में लर्न हो जाएगी। देखिए आज का मेरा ये वीडियो आइडेंटिटीज पर बेस्ड। तो आइडेंटिटी जानने से पहले बच्चों हमें जानना होगा, आप मुझे 5 का स्क्वायर बता सकते हैं कितना होगा? 5 का स्क्वायर निकालना जो कि आपने बचपन से सीखा है, ये सभी आप जानते हैं। 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, हमारे पास आता है 25। इजी, बहुत ही सिंपल। क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप जानते हैं। अब अगर मैं 5 का क्यूब कहूँ, 5 का स्क्वायर, तो अगर मैं 5 प्लस 1 का स्क्वायर कहूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये भी आसान है। क्या करना है, 5 प्लस 1 यानी 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, यानी कितना आंसर है? आंसर 36 आया। तो बहुत ही सिंपल। तो अभी ये सिंपल आपको है क्योंकि हमने दोनों, ये क्या हमारे पास, मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स के बारे में। तो यहाँ 5 क्या है? नॉन वेरिएबल। 1 क्या है? नॉन वेरिएबल। तो दो नॉन वेरिएबल को ऐड करना इजी है। आपने दोनों नॉन वेरिएबल को ऐड किया, आंसर आ गया। ऐसे मेरे पास एक वेरिएबल होता यानी चर होता x, दूसरा भी चर होता x, इसका स्क्वायर निकालना होता, बहुत ही आसान। दोनों को ऐड कर दो, x प्लस एक्स कितना हो गया हमारे पास? 2x, और 2x का क्या? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर ऐसे रहेगा, आसान। बट जब हमारे पास एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल आता है तो उसका ऐड करके उसका स्क्वायर कैसे निकालें? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x है और मेरे पास यहाँ पर 1 है। अब x में 1 तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एक वेरिएबल है और दूसरा नॉन वेरिएबल है, और जब ये ऐड ही नहीं हो सकता तो इसका स्क्वायर कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन मार्क। कैसे? तो इन्हीं चीजों को जानने के लिए हम आइडेंटिटीज को लर्न करते हैं। आइडेंटिटीज हमें लर्न करवाई जाती है क्लास स्कूल में। तो वो आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं करनी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कि आइडेंटिटीज को कैसे बनाया जाए, कैसे कभी लर्न ना करना पड़े, हमेशा आपको याद रहे। चुटकियों में आपको सब कुछ, जैसे ही आपसे पूछ आया हमारे पास क्वेश्चन, तो आइडेंटिटीज आपको ध्यान नहीं रखना, आपको सीधा नजर रखना है कि कैसे आइडेंटिटीज बनी होगी और हम उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए आइडेंटिटीज इसी पर बेस्ड हम जो आइडेंटिटी समझाएंगे। तो पहली आइडेंटिटी आती है बेटा, वो आती है a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था, x प्लस 1, एक्स के a लिखा है और b यहाँ पर 1 लिखा है, इसका होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को कैसे खोलेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिए। खोलना है a, बहुत आसान है, बाहर स्क्वायर लगाया, बाहर डिग्री 2 है इसकी, तो आसान है। a का क्या करेंगे हम? a का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, सिंपल। फिर b का प्लस b यहाँ लिख दीजिए, उसके क्या पर है? 2 लिखा है, बस सिंपल। कठिन लगा आपको? नहीं लगा। लेकिन इसमें थोड़ी और चीज करनी है, वो ये करनी है कि आपको यहाँ साइन देखना है, क्या लगा है? साइन लगा है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे, और जो यहाँ पर 2 लिखा है छोटा सा, वो 2 यहाँ बड़ा हो जाएगा। और बाकी जो बच गए हैं हमारे पास अल्फाबेट्स, ए भी है ना, यानी क्या है ये? मल्टीप्लाई में 2ab हो गई। सोच समझ कर क्या करा हमने? पहले वाले का स्क्वायर किया, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर किया, फिर ये जो साइन था प्लस यहाँ लगा दिया, और जो छोटा सा डिग्री 2 था उसे हमने बड़ा कर दिया, और इन दोनों को एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई में। ऐसे दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है सेम ऐसे ही करना है। क्या? पहले वाले का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस, कहीं आप माइनस ना लगा देना,
ये माइनस इससे भी कोई लेना देना भी नहीं है, हमें फिलहाल प्लस ही लगाना है। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब ये साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, अब माइनस आएगा और जो छोटा सा 2 है ये बड़ा बन जाएगा और बाकी दोनों को एक साथ लिख दीजिए। सिंपल। इसी पर बेस में आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इसको सॉल्व करना अगर हमें तो कैसे अप्लाई करें मेथड, क्या करेंगे हम इसे, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 बड़ा बन जाएगा, फिर x इंटू 1, क्योंकि इनको एक साथ लिखना था मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2x इंटू 1 2x आया, हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। तो इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प पर हम आगे कैसे दो वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल ऐड करके उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ इतनी ही आइडेंटिटी नहीं है, हमारे पास अभी और भी आइडेंटिटी है, वो हमें आज ही सीखेंगे। थर्ड देखिए, ए, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अगर हमारे पास हो, दोनों में स्क्वायर लगा है, दोनों के स्क्वायर के बीच में क्या हो प्लस हो, तो सिंपल है, आपको क्या करना है ब्रैकेट, एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को दूसरे में से घटा देना, एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार एक में से दूसरे को सबट्रैक्ट करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सिंपल। थर्ड इक्वेशन आते हैं हमारे, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास वो है a माइनस बी, इसका a प्लस बी इसका होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, बिल्कुल वैसे ही करना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्या आ गया क्यूब आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही करना है। क्या आ जाएगा पहले वाले का क्यूब, आसान, पहले वाले का क्यूब, फिर दूसरे वाले का क्यूब, फिर यहाँ पे साइन प्लस लगा है तो प्लस आएगा। अब यहाँ क्या लगा है 3, जो पावर डिग्री जो इसकी 3 है वो 3 बड़ा बन जाएगा, जैसे यहाँ 2 बना था यहाँ 3 बन जाएगा। अब ये ए बी क्या होंगे एक साथ आ जाएंगे, देखो है या नहीं इसके जैसा बिल्कुल, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर फिर 2 ए बी एक साथ, ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 3 ए बी एक साथ। बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी चीज और ऐड होती है, वो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा, ये जो यहाँ लिखा है ए प्लस बी वही आप यहाँ पर लिख दीजिए, बस इतना फर्क है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब में इतना ही फर्क है, दोनों दिखने में जैसे यहाँ तक आधा सेम है, बट यहाँ में क्या करते हैं इनमें जोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ तो एक नई सरसमीका नई एंटी बन जाती है, और क्या है सब कुछ वैसे करना है, बट इस बार क्या होगा सब कुछ जैसा भी अपने ऊपर क्या ऐसे करना है कि यहाँ सब जगह माइनस आएगा, ए क्यूब पहले वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब, इसमें माइनस लेगा, इसमें यहाँ भी सब में माइनस लेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस जो छोटा सा 3 है वो बड़ा बन जाएगा ए बी और फिर ब्रैकेट में यही जो नंबर है ए माइनस बी। बताओ आपको कहीं लर्न करना पड़ेगा नहीं ना, इस आपको ट्रिक्स ध्यान रखनी है कैसे करना है। पहला वाला आपको आता है तो आगे आपको सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा हो, अभी होल में ना होकर अलग अलग हो, अब अलग अलग है तो भी आसान है, क्या करना है आपको यहां आपने लिखना है पहले ए प्लस बी लिखना है और उसे ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि प्लस है ना हमारे पास तो ए प्लस बी हमने ब्रैकेट में देना है। इसके बाद हमने दूसरा ब्रैकेट फिर से बनाना है, उस ब्रैकेट में क्या लिखना है हमने, उस ब्रैकेट में लिखना है हमने पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्या किया हमने देखो ए प्लस बी फिर ब्रैकेट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ए बी, इस बार 3ab नहीं लगाना जैसे आपने यहाँ लगाया था, वो नहीं करना है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे अगर हमारे पास क्या हो माइनस में हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो
तो ये भी आसान है। कैसे करेंगे हम? a माइनस बी माइनस आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हमसे हुई है, यहाँ पर आता है माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें? कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। वो क्या कंफ्यूजन है? अगर यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू होगा तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी ही आएगा, लेकिन जब यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ ए बी वाले में क्या आएगा? माइनस आएगा। इसी का ध्यान रखना है। और जब ए क्यूब माइनस बी क्यू वाला हम लिखेंगे तो यहाँ ए क्यू माइनस बी, तो यहाँ ए माइनस बी आएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर, भाई सब जगह प्लस आएगा, बस यहाँ माइनस आएगा, यानी ए क्यू बी क्यू में यहाँ माइनस आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू में यहाँ माइनस आएगा। अब नेक्स्ट सर समीकरण है वो आती है a प्लस बी प्लस सी। अगर हमारे पास 3 स्टेप में हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो वो भी आसान है। कैसे करना है आपने? जैसे हमने पहले किया था, a का स्क्वायर सारे एक जैसे बेटा, b का स्क्वायर, फिर c इसका भी स्क्वायर, सबके स्क्वायर पहले अलग अलग लिख दीजिए, फिर प्लस इस c को छुपा दीजिए। क्या है यहाँ पे? जो छोटा जो स्क्वायर डिग्री था वो यहाँ 2 बन जाएगा, और फिर क्या हमारे पास ए बी, इनको एक साथ लिख दीजिए, सिंपल। अब किसको छिपाइए? अभी आपने सी छिपाया, अब छिपाइए ए को, फिर प्लस, फिर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, ए को हमने छुपा दिया तो क्या बचा हमारे पास? बी सी। फिर अब किसे छिपाइए? बी को छिपाइए, तो 2 आएगा फिर से ए और सी, वही जो आपका पहला फॉर्मूला था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बस यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म थे, यहाँ 3 टर्म्स हो गए। तो पहले सबका स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 एक बार ए के साथ बी आएगा, फिर 2 एक बार बी के साथ सी आएगा, फिर 2 एक बार ए के साथ सी आएगा। तो ये हमारी 8th आइडेंटिटी। 9th आइडेंटिटी हमारे पास आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a b c। इज इक्वल टू, अब इस आइडेंटिटी को कैसे लिखेंगे? हमारे पास आइडेंटिटी इतनी काफी बड़ी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के क्या करेंगे हम? इसे हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तीनों को हम एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद हमने फिर दूसरा वाइड लगाना है, और यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस तरह से हमारी तीसरी आइडेंटिटी भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी तैयार होती है 9। तो इस तरह से जो हमारी आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के सम का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, और इनको लर्न नहीं करना है, आपको ट्रिक से बनाना है। मुझे भी लर्न नहीं है, पर मैंने ट्रिक से, देखो ट्रिक से किस तरह से मैंने सारी आइडेंटिटी बना दी है, तो मुझे कोई आइडेंटिटी लर्न नहीं है, ये ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।